नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में, जिसको राष्ट्रीय बचत पत्र के नाम से भी जानते हैं। ये राष्ट्रीय बचत पत्र के बारे में, इस स्कीम के बारे में हमने जो है ऑलरेडी वीडियो बना करके इस YouTube चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखी है, जो बिल्कुल ही सरल और आसान भाषा में उसमें जो है हर पॉइंट पे डिस्कस किया गया है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, तथा इस वीडियो की एंड स्क्रीन से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलिए देखते हैं कि यदि हम NSC में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में जो है हम 50,000 रुपये, 25,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 50 लाख रुपये यदि हम एक मुश्त इकट्ठी जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद हमें इस पर कुल कितना ब्याज मिलेगा तथा हमें कुल मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम मिलेगी। तो आइए दोस्तों, चलिए देखते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको NSC या राष्ट्रीय बचत पत्र के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह जानने से पहले कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी राष्ट्रीय बचत पत्र में कितनी राशि जमा करने पर मैच्योरिटी पर हमें कितनी राशि मिलेगी, पहले हम इस योजना के कुछ मुख्य पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कि यह खाता कौन खोल सकता है तथा खाता कहाँ खोला जा सकता है, मिनिमम यह खाता कितनी राशि से खुलता है और अधिकतम निवेश की सीमा क्या है, खाता खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है तथा खाता जो है किस उम्र तक खोला जा सकता है, खाते में निवेश की अवधि क्या है अथवा इसकी परिपक्व होने की, मैच्योर होने में कितना समय लगता है, या खाता बीच में बंद किया जा सकता है या नहीं, अर्थात प्री मैच्योर क्लोजर किया जा सकता है या नहीं, इसकी ब्याज दर क्या है, क्या खाते को बीच में कोई निकासी की जा सकती है अर्थात पार्शियल विड्रॉल की जा सकती है या नहीं, खाता ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं, खाता किसके द्वारा कब तक ऑपरेट किया जाएगा और निवेश पर इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है या नहीं। इन सभी सवालों का जवाब प्राप्त करने के लिए लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं ब्याज दर के बारे में। इस पर जो है 7.7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो कि परिपक्वता पर देय होता है, जो कि सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट स्कीम में मिलता है। इसमें न्यूनतम 1,000 रुपये या उसके बाद 100 के मल्टीपल में, 100 के गुणनांक में मैक्सिमम हम कितनी भी रकम इसमें जो है जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट पर इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। इसमें हम 1,000, 2,000, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, जितना भी हम चाहें उसमें जमा कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये खाता कौन खोल सकता है। इसमें कोई भी सिंगल अडल्ट जो है, यानी कि सिंगल इसको अकाउंट को खोला जा सकता है जो कि भारतीय नागरिक हो, और इसमें ज्वाइंट खाता भी खोला जा सकता है। ज्वाइंट खाते में मैक्सिमम 3 अडल्ट तक यह खाता खोल सकते हैं। इसमें माइनर का जो उसके माता पिता की ओर या अभिभावक की ओर से खाता खोला जा सकता है, या मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति या जिसको जो है अनसाउंड माइंड व्यक्ति का खाता उसके माता पिता अभिभावक के द्वारा खोला जा सकता है। 10 वर्ष की आयु से अधिक उम्र का जो है माइनर भी इस खाते को चला सकता है। खाता खोलने के लिए जो है आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। खाता खोलने के लिए सबसे पहले खाता खोलने का एक फार्म होता है जिसको अकाउंट ओपनिंग फार्म कहते हैं, तथा उसमें जो है हमें ID और एड्रेस प्रूफ के रूप में आधार कार्ड और पैन कार्ड की जो है फोटो अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ में लगानी होती है, तथा साथ में जो खाता धारक के जो है पासपोर्ट साइज आकार के जो 2 फोटो लगाने होते हैं। KYC डॉक्यूमेंट्स के रूप में इन सभी को जो है फार्म के साथ लगा करके पोस्ट ऑफिस में जमा करने पर आपका खाता खुल जाता है। तो आइए तो अब बात करते हैं कि यह खाता जो है न्यूनतम में इसमें जो है 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं, तथा उसके बाद 100 के मल्टीपल में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। योजना के तहत कितने भी खाते खोल सकते हैं हम, 2 खाते, 4 खाते, 5 खाते, 10 खाते, हर नए निवेश पर नया खाता खोल सकते हैं। इस पर जो जमा की गई रकम हो तो उस पर जो है आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत जो है हमें कर में लाभ प्राप्त होता है। 1.5 लाख रुपये तक इसमें हमें जो है राशि पर, निवेश पर छूट प्राप्त होती है। अब बात करते हैं मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता पर खाता कैसे जो है बंद किया जा सकता है। जमा की तारीख से लेकर के 5 वर्ष पूरा होने पर खाता परिपक्व यानी कि मैच्योर हो जाता है, उसके बाद बंद कर सकते हैं। अब बात करते हैं खाते को प्लेज या इसको गिरवी रखने के बारे में। खाता जो है संबंधित पोस्ट ऑफिस में एक एप्लीकेशन फार्म दे करके किसी भी अधिकारी को या किसी भी जो है हम बैंक को इसको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में प्लेज कर सकते हैं, या इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या उनको स्थानांतरित कर सकते हैं, तथा इसके एवज में हम लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। NSC जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इसके बारे में जो है इस खाते में जो है ट्रांसफ़र की सुविधा उपलब्ध है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में खाते को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। खाता खोलते वक्त जो है नॉमिनेशन की सुविधा भी उपलब्ध होती है। यदि हम खाता खोलते वक्त नॉमिनेशन नहीं कराते तो खाते में बाद में भी नॉमिनेशन हम जो है दर्ज करवा सकते हैं, तथा अगर हम नॉमिनेशन को चेंज कराना चाहें, पहले किए हुए नॉमिनेशन को अगर हमें चेंज कराना है तो उस नॉमिनेशन को हम बाद में चेंज भी करा सकते हैं। यह सुविधा भी हमें प्राप्त होती है। अब बात करते हैं इसको जो है किन किन अधिकारियों को या इनको किन किन अधिकारियों या
संस्थानों को हम इस खाते को जो प्लेज कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले हम भारत के राष्ट्रपति को, राज्य के राज्यपाल को, आरबीआई को, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, सरकारी बैंक, निगम, सार्वजनिक व निजी, सरकारी कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण तथा फाइनेंस हाउस फाइनेंस कंपनी को इसको जो हम गिरवी रख सकते हैं। अब बात करते हैं खाते को समय से पहले बंद करने के बारे में। यह खाता जो है, अगर हम सिंगल अकाउंट है तो खाताधारक की मृत्यु पर खाता बंद कर दिया जाता है। यदि ज्वाइंट अकाउंट है तो दोनों खाताधारकों की मृत्यु होने पर इस खाते को बीच में बंद किया जा सकता है। और यदि खाते को हमने किसी अधिकारी को, कस्टडी ऑफिसर को प्लेज कर रखा है तो वह जो खाते को फॉरफिट करके इस खाते को बंद करवा सकता है, या न्यायालय के किसी आदेश के द्वारा भी इस खाते को बीच में बंद करवाया जा सकता है। अब बात करते हैं जो खाताधारक, जो ये खाता है, एक खाताधारक से दूसरे खाताधारक को ट्रांसफ़र किया जा सकता है नहीं। नॉर्मली यह खाता जो है किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इस खाते को जो है दूसरे व्यक्ति के नाम स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे कि अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी के नाम इसको ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। खाताधारक की मृत्यु होने पर जो है जो उसका जो नॉमिनी होता है, या संयुक्त खाताधारक, ज्वाइंट अकाउंट में संयुक्त खाताधारक के मामले में दूसरे खाताधारक के नाम ऑटोमेटिक या जो ट्रांसफ़र हो जाता है। न्यायालय अगर कोई आदेश करता है तो उस पर भी खाते को किसी व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तथा यदि किसी को खाते को प्लेज कर रखा है और हम इसको गिरवी रख रखा है और इसको हम जो है पैसा लोन चुका करके इसको हम छुड़ा नहीं सकते, तो उस अधिकारी के द्वारा भी इस खाते को जो है फॉरफिट किया जा सकता है तथा समय से पहले इस खाते को बंद किया जा सकता है या अपने नाम ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो थी इस योजना की कुछ मुख्य बातें। आइए अब देखते हैं कि इस योजना में कितनी राशि निवेश करने पर हमें मैच्योरिटी पर कुल कितनी राशि मिलती है। तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि हम पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी में 25,000 रुपये जमा करते हैं तो 7.7% की दर से हमें जो है जो ब्याज मिलेगा 5 साल में वह 11,225 रुपये 85 पैसे मिलेगा। और जो मैच्योरिटी पर जो हमें जो निवेश की गई रकम तथा उस पर मिलने वाला ब्याज कुल मिलाकर के जो मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम वापस मिलेगी वह 36,225 रुपये 85 पैसे होगी। और यदि इसी रकम को हम यानी कि 25,000 रुपये को हम 5 ईयर में जमा करते तो मैच्योरिटी पर हमें 34,641 रुपये 96 पैसे मिलते। और इसी रकम को यदि हम MIS में जो है निवेश करते तो मैच्योरिटी पर हमें जो हमारा निवेश किया गया जो हमारी रकम है तथा उस पर मिलने वाला ब्याज कुल मिलाकर के 34,240 रुपये वापस मिलते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस तरह से जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, जो कि 25,000 पे हमें जो है 36,225 रुपये 85 पैसे मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं यदि हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी में 50,000 रुपये जो है जमा करते हैं तो हमें 5 साल के बाद 7.7% की दर से जो है हमें जो ब्याज मिलेगा वह 22,451 रुपये मिलेगा तथा मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम मिलेगी वह 72,451 रुपये मिलेगी। अगर हम 50,000 रुपये को 5 ईयर में जमा करते हैं तो हमें कुल जो मैच्योरिटी पर हमारा मूलधन और उसमें मिलने वाला ब्याज जो वापस मिलता वह 69,283 रुपये मिलता। और यदि इसी रकम को हम 50,000 रुपये को MIS में निवेश करते तो 68,480 रुपये हमें मैच्योरिटी पर वापस मिलते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में हमें अधिक जो है मैच्योरिटी वैल्यू, अधिक जो है रिटर्न वापस हमें जो है प्राप्त होती है, जो कि 72,451 रुपये 50,000 निवेश करने पर है। दोस्तों, अब हम देखते हैं यदि हम 1 लाख रुपये NSC में जमा करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट राष्ट्रीय बचत पत्र में तो हमें जो है 7.7% की दर से 5 साल में जो कुल ब्याज मिलेगा वह 44,903 रुपये होगा तथा मैच्योरिटी पर हमें जो कुल रकम वापस मिलेगी वह 1,44,903 रुपये 39 पैसे होगी। और यदि 1 लाख रुपये हम 5 ईयर में जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर हमें जो है हमारा निवेश की गई राशि और उसमें मिलने वाला ब्याज जो रिटर्न वापस मिलेगी वह 1,38,567 रुपये होगी। तथा यदि हम इसी अमाउंट को MIS में निवेश करते तो हमें जो है कुल रकम जो वापस मिलती 1,37,020 रुपये वापस मिलती। तो इस तरह से देखते हैं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है सबसे अधिक रिटर्न देने वाली स्कीम है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें NSC में 1 लाख निवेश करने पर 1,44,903 रुपये जो है रिटर्न के रूप में मिलते हैं, जो कि 5 ईयर से जो है 6,336 रुपये अधिक हैं। और तथा यदि MIS में हम निवेश करते हैं तो उसमें जो है हमें 7,883 रुपये जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जो है अधिक मिलते हैं। इस तरह से यह है अधिक ब्याज देने वाली तथा अधिक रिटर्न देने वाली जो है सबसे बेस्ट जो है पोस्ट ऑफिस की सबसे बढ़िया जो है स्कीम है, सबसे अधिक रिटर्न देने वाली स्कीम है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं यदि हम NSC में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में यदि 5 लाख रुपये जमा करते हैं तो 5 साल के बाद 7.7% की दर से हमें जो ब्याज मिलेगा वह 2,24,517 रुपये मिलेगा तथा मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम वापस मिलेगी वह 7,24,517 रुपये होगी। जबकि इसी रकम को यदि हम 5 ईयर में जमा करते हैं तो हमें जो मैच्योरिटी पर कुल जो है रुपये वापस मिलते वह 6,92,839 रुपये होते। और यदि इसी रकम को हम जो है MIS में निवेश करते हैं तो हमें जो मैच्योरिटी पर जो रकम वापस मिलती है वह 6,84,980 रुपये होती।
अब बात करते हैं यदि हम एनएससी में 10 लाख रुपए जो है जमा करते तो 5 साल के बाद 7.7% की दर से जो हमें जो ब्याज प्राप्त हुआ है 4,49,034 रुपये होता, तथा मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम वापस मिलती, हमारा निवेश किया गया निवेश और उस पर मिलने वाला ब्याज जो है 14,49,034 रुपये होता। और यदि इसी रकम को हम 580D में जमा करते तो हमें मैच्योरिटी पर जो है जो मिलने वाली कुल रिटर्न होती है, हमारा मिलने वाला कुल पैसा जो है 13,85,678 रुपये होता। इसी तरह से हम देखते हैं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है सबसे अधिक रिटर्न देने वाली जो है पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। तो दोस्तों अब देखते हैं यदि हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी में 50 लाख रुपए जमा करते हैं तो 7.7% की दर से हमें 5 साल में जो ब्याज मिलेगा 22,45,170 रुपये होगा, तथा मैच्योरिटी पर जो टोटल रकम हमें वापस मिलेगी, हमारी निवेश की गई रकम तथा उस पर मिलने वाला ब्याज कुल मिलाकर के 72,45,170 रुपये होगा। और इसी रकम को यदि हम 580D में जमा करते तो 580D में जो हमें जो मैच्योरिटी पर कुल जो है निवेश की गई रकम उस पर मिलने वाला ब्याज कुल मिलाकर के जो है 69,28,392 रुपये 50 पैसे ही मिलता। तो दोस्तों इस तरह से हम बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहे हैं कि एनएससी स्कीम में निवेश करने पर हमें 580D से जो है 3,16,778 रुपये जो है अधिक जो है हमें फ़ायदा हो रहा है, अधिक रिटर्न मिल रही है। इस तरह से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है पोस्ट ऑफिस की सबसे बढ़िया स्कीम है। 580D भी जो 5 साल के इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है और एनएससी का भी मैच्योरिटी पीरियड जो है 5 साल का है। दोनों का मैच्योरिटी पीरियड सेम यानी कि लॉक इन पीरियड सेम होने के बावजूद भी जो है हमें जो है यह 3,16,778 रुपये जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम जो है अधिक दे रही है। तो दोस्तों ये थी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी में कितनी राशि निवेश करने पर मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती है। दोस्तों यदि आप कोई अन्य राशि इसमें निवेश करना चाहते हैं तथा यह जानना चाहते हैं कि उसकी मैच्योरिटी पर आपको कुल कितनी रकम वापस मिलेगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।